स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 10वां। कृतघ्नि सेवक राम। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशी 29 नवंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त उपस्थित थे। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि जब हम वेंकटाद्रि से सेतुबंद रामेश्वर जा रहे थे, तब मार्ग में एक साधु मिला जिसका नाम सेवक राम था। उसने श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अध्ययन किया था। वह मार्ग में बीमार हो गया। उसके पास 1,000 रुपए की स्वर्ण मुद्राएं थीं, किंतु उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए वह रोने लगा। हमने उससे कहा कि किसी भी प्रकार की चिंता मत करना, हम तुम्हारी चाकरी करेंगे। गांव के बाहर केले का एक बगीचा था जिसमें बरगद का एक वृक्ष था। उस बरगद के वृक्ष में 1,000 भूत रहते थे, परंतु साधु चल नहीं सकता था और अत्यंत अस्वस्थ था। उस पर हमें अतिशय दया आई, अतः वहीं हमने केले के पत्ते लाकर उस साधु के लिए 1 हाथ ऊंचा बिछौना तैयार कर दिया। वह रक्तातिसार से पीड़ित था, जिसे हम धोते और सेवा करते थे। वह साधु अपनी आवश्यकता के अनुसार चीनी, शक्कर, घी, अन्न मंगवाने के लिए हमें अपने पास से धन देता और हम ये वस्तुएं खरीद कर लाते। उनसे रसोई तैयार कर उसे भोजन कराते तथा हम बस्ती में जाकर भिक्षा मांगकर खा लेते थे। कभी कभार तो हमें भिक्षा में अन्न नहीं मिलता था, तो हमें उपवास करना पड़ता था। फिर भी उस साधु ने कभी भी हमसे यह नहीं कहा कि हमारे पास धन है, अतः तुम हम दोनों के लिए रसोई बना लो और तुम भी हमारे साथ भोजन किया करो। परंतु हम उसी प्रकार सेवा करते रहे। वह साधु 2 महीने में कुछ स्वस्थ हुआ और उसके बाद हम सेतुबंद रामेश्वर के मार्ग पर चल पड़े। उसके सामान का वजन 1 मन था, जिसे वह हमसे उठवाता था और स्वयं माला लेकर निठल्ला चलता था। यद्यपि साधु स्वस्थ था और 1 सेर घी खाकर पचाने की उसकी शक्ति थी, फिर भी वह अपना बोझ हमसे उठवाता था और स्वयं खाली हाथ चलता था। हमारी प्रकृति तो ऐसी थी कि हम भार के रूप में एक रुमाल तक नहीं रखते थे, फिर भी हम उसे साधु समझकर उसका 1 मन का बोझ उठाकर चलते थे। इस प्रकार हमने उस साधु की सेवा करके उसे निरोगी किया, लेकिन साधु ने हमें 1 पैसा भार भी अन्न नहीं दिया। बाद में हमने उसे कृतज्ञ समझकर उसका साथ छोड़ दिया। इस प्रकार जो मनुष्य किए गए उपकार को नहीं माने, उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। और यदि किसी मनुष्य ने कोई पाप किया और शास्त्रानुसार पाप का प्रायश्चित्त कर लिया, तो फिर उसे जो कोई पाप युक्त कहता है, उसको भी कृतघ्नि मनुष्य के समान पापी समझना चाहिए। इति वचनामृतम। इस तरह गडडा प्रथम प्रकरण का 10वां वचनामृत पूर्ण हुआ।